होगा कि आपसे कुछ काम हो जाता है, किसी को चोट मार देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, तो बाद में आप मन से ही पछताते हैं कि यार मैंने ऐसी बात उनको क्यों कही। तो ये तमस है, उस वक्त आपके ऊपर तमस जो है वो हावी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बीजोगे वही काटोगे। और ये जो भगवान है या शैतान है, ये सब हैं, ये सब तुम्हारे अंदर नहीं है, अंदर तुम्हारे सत्व रजस तमस है। हम तो कह देते हैं कि जो कुछ करवाया है भगवान ने कराया है, शैतान ने, ये बात नहीं है। हमारे अंदर के जो प्रकृति के गुण हैं वो जब हावी जिसमें हो जाते हैं, उसी तरह की ये सारी बात होती है। और भगवान आगे कह रहे हैं कि जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है और जो मैल है वो दर्पण को ढक लेती है, ऐसे ही काम ज्ञान को ढक लेता है, चेतना को ढक लेता है। इसलिए इंसान को कामनाएं और वासनाएं जो हैं उनसे निकलना चाहिए, वो उसको घेरे हुई हैं और उसकी धूल जो है दर्पण पर लगी हुई है, उसको हटा देने से ही सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। जैसे तन से पार तो इंद्रियां हैं और इंद्रियां से पार मन है और मन से पार बुद्धि है और बुद्धि से पार आत्मा है। और फिर जितना जिसके पार जाओगे उतना भगवान आपको मिलेगा, जल्दी मिलेगा। अगर आप तन से पार हो जाते हो तो इंद्रियां फिर रह जाएंगी, इंद्रियों से पार हो जाते तो फिर मन से पार हो गए, और जब आत्मा तक पहुंच जाओगे तो परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे। तो इसलिए जितना जो आगे चला जाएगा, भगवान कह रहे हैं कि तुम बस साक्षी बन जाओ। तुम ये मत कहो कि मैं कर रहा हूँ, साक्षी बन जाओ। एक बड़ी प्यारी कथा है, भगवान कृष्ण को रुक्मिणी और दूसरी जो उनकी हैं वो कहती हैं कि वो गंगा के पार एक ऋषि आया हुआ है, हम उसको भोजन कराना चाहती हैं। तो भगवान कृष्ण कहता ले जाओ, भोजन करवा दो। तो भगवान को वो कहती हैं कि फिर हम उसको पार कैसे करें जो गंगा रूपी नदी है। कहते कुछ नहीं, बस आप ये कह देना कि तपस्वी का उपवास है और वो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो इसी तरह वो कह देती हैं कि तपस्वी का उपवास है, हम उसको खाने ले जा रही हैं और हमें रास्ता दे दो। तो गंगा या जो भी नदी है वो रास्ता दे देती है और वो तपस्वी को सब कुछ ले जाती हैं, काफ़ी कुछ। वो तो सोचती हैं भी इतना थोड़ा तपस्वी खा लेगा, मगर तपस्वी सारा खा जाता है। और खाने के बाद वो हैरान होती हैं कि ये सब कुछ खा गया। फिर वो कहती हैं कि हमने वापस जाना है। तो वो तपस्वी को कहती हैं कि भी ये नदी का रास्ता तो फिर बंद हो गया। तो वो तपस्वी कहने लगा कि तुम ये कह देना नदी को कि तपस्वी का उपवास है तो आपको रास्ता मिल जाएगा। वो कहने लगी जी आपने इतना कुछ खा लिया और फिर भी आपका उपवास है। कहना इसका जवाब तो आपको भगवान कृष्ण देंगे, मगर आप कह देना कि तपस्वी का उपवास है। उन्होंने कह दिया तपस्वी का उपवास है तो रास्ता मिल गया, भगवान कृष्ण के पास चली गई वापस। तो भगवान को कहती है क्या लीला है। तो भगवान कहने लगे लीला कुछ नहीं है, वो तो साक्षी था, भोजन तो उसके पेट ने किया है, उसने थोड़ा किया है, उसके पेट ने भोजन किया है। वो तो साक्षी है, वो तो देखता रहा है भी मेरा पेट खा रहा है, मेरा वो तो उसी तरह रहा है। तो इसलिए आप भी अर्जुन साक्षी बन जाओ। ये मत कहो कि मैं युद्ध कर रहा हूं, साक्षी बन जाओ, कर्म करो और साक्षी बन जाओ। और अगर साक्षी बन जाओगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा और आपके सामने जैसे मैल दर्पण से हट जाती है और शीशे की तरह साफ शीशा हो जाता है, उसी तरह आप साफ स्पष्ट बात आ जाएगी सामने। आज बस इतना ही, धन्यवाद।